Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 11 that is chapter number 2 and hydrogen. आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हाइड्रोजन इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि दो वर्ड से बना है. एक होता है हमारा हाइड्रो और दूसरा क्या है जीन. हाइड्रो मीन्स वाटर, जीन मीन्स प्रोड्यूसर. हाइड्रो मीन्स वाटर, जीन मीन्स प्रोड्यूसर. जो वाटर का प्रोडक्शन करते हैं, जो वाटर को प्रोड्यूस करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? वी जनरली कॉल हाइड्रोजन. द प्रोड्यूसर ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोजन. उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं. एंड हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अवर पीरियोडिक टेबल दैट एग्जिस्ट इन 70% बाय इट्स मास. हाइड्रोजन जो होता है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो कि 70% बाय मास हमें मिलता है. इस वेल हम पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढे जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है तो वो है हमारा हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है. प्लस हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म. आइसोटोपिक फॉर्म मीन्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस या मास नंबर. जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या करता है? डिफर करता है. उस वैसे उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? आइसोटोप. आइसोटोप एग्जिस्ट, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म दैट इज प्रोटीनियम दैट इज 1H1 and deuterium that is H12 and tritium that is H13. यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास इज 1. ड्यूटेरियम की केस में एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक मास इज 2. वेयरएज ट्रिटियम की केस में एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक मास इज 3. तो यहाँ पे एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1. अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 and number of electron is equal to 1. Atomic number is equal to number of electron in a neutral atom. And number of proton is also equal to number of electron. The number of proton is equal to 1, whereas number of proton is equal to 1 and number of proton is equal to 1. And number of neutron is equal to atomic mass minus atomic number. Atomic mass is 1, atomic number is 1, that means number of neutron is 0. Again here number of neutron is 2 minus 1 is equal to 1 and here number of neutron is equal to 3 minus 1 is equal to 2. मीन्स पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करना है या एटम जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 होता है, तो वो हमारा क्या होता है? प्रोटीनियम होता है. दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम होता है. हाइड्रोजन एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 0 होता है. हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, वेयर एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. नाउ ये तो बेसिक हो गया आइसोटोप. आइसोटोप मीन्स those elements which is having the same atomic number but different mass number. जिनका atomic number same होता है लेकिन mass number differ करता है. That means number of electron is same, तो that means इसकी chemical property क्या होती है? Similar होती है, लेकिन physical property क्या करती है? Differ करती है due to the presence of different number of neutrons. क्योंकि number of neutrons क्या होते हैं? Different होते हैं. As well as इन तीनों का electronic configuration भी क्या होगा? Similar होगा because these are isotopic फॉर्म्स. ये क्या होते हैं? हमारे आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाइड्रोजन की पोजीशन होती क्या है. तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है हमारा, इट ऑल्सो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ H आयन दैट इज अनायन. हाइड्रोजन अनायन का फॉर्मेशन करते हैं एज वेल एज हाइड्रोजन कटायन, जिसे कि हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं. जब हाइड्रोजन कटायन बनता है तो इसको कॉमनली प्रोटॉन कहा जाता है. जब हाइड्रोजन अनायन बनता है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन. इसको क्या कहा जाता है? हाइड्राइड आयन कहते हैं. बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जनरली फॉर्म हाइड्रोजन प्रोटॉन. जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन क्या बनाता है? प्रोटॉन का फॉर्मेशन करता है. व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बनाता है? हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन करेगा. इन अ जनरल केस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं, इफ वी आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H1 है तो ये क्या हो जाता है? 1s1.
आउटरमोस्ट या k एलिमेंट शेल के फॉर्म में लिखे तो k शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितनी चाहिए, या s शेल या k शेल किसी भी फॉर्म में लिखे, या मस्ट बी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो किसी एक से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्राइड आयन बनाएगा। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये फॉर्मेशन किसका करेगा, प्रोटॉन का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स हाइड्रोजन के केस में क्या है कि ये अनायन भी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड और कटायन भी बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। मीन्स ये मेटल के साथ एज वेल एज नॉन मेटल के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी जो होती है सिमिलर होती है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17 के। सच इज ग्रुप नंबर 1 के केस में क्या होता है, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में ही है तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है। ग्रुप नंबर 1 अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, हमारा सोडियम आता है, लिथियम आता है, पोटेशियम आता है, ये सब ग्रुप नंबर 1 पे होते हैं। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज। आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं, दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ग्रुप नंबर 1 का 1 होता है। हाइड्रोजन की केस में भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 1 पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ग्रुप नंबर 1 भी रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ, जैसे Na+Cl, फॉर्मेशन किसका करेगा, NaCl का फॉर्मेशन होता है। सेम वैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है Cl के साथ, क्या बनाता है, HCl का फॉर्मेशन करता है। जैसे अब यहाँ पे सोडियम क्या है, पॉजिटिव, क्लोरीन क्या है, निगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव, क्लोरीन क्या है, निगेटिव, सेम वैसे फॉर्मेशन करेगा। अगर हम ग्रुप नंबर 17 से रिजेंबल करें, ग्रुप नंबर 17 में कौन सा आ जाएगा, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप नंबर 17, तो ग्रुप नंबर 17 में क्या आ गया, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, अगर इसको k एलिमेंट शेल में अरेंज करें, KLMN, तो 2 and 7, L शेल में कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं हाइड्रोजन का डिस्कस करें, हाइड्रोजन दैट इज K शेल में 1 है, तो यहाँ पे फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता है टू कंप्लीट इट डुप्लेट, तो इस पे भी कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। तो दोनों की रिजेम्बलेंस हम देख सकते हैं कि नियर अबाउट दोनों की रिजेम्बलेंस बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, दोनों एक जैसा ही रिएक्शन शो कर रहे हैं, इन द दोनों एक जैसा ही रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में क्या है कि और रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लेते हैं NaBr। अगर हमने NaBr कंसीडर किया तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। वही हमने NaH लिया तो सोडियम इज अ मेटल, मेटल और ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव इन नेचर, तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, हैलोजन निगेटिव। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन निगेटिव है, जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में है, हाइड्राइड के फॉर्म में। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल किससे कर रही है, फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1 एज वेल एज ग्रुप नंबर 17। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हम हाइड्रोजन को प्लेस कहाँ पे करेंगे, वेदर इट ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17। तो ये तो सिमिलैरिटीज थी, कुछ डिससिमिलैरिटीज होती है, जैसे मेटल की साइज क्या होती है, बड़ी होती है कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही शेल होती है, तो इसकी साइज छोटी होती है। वहीं लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें, तो इनकी कंपैरेटिवली हाइड्रोजन की इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। एज वेल एज हाइड्रोजन जो ऑक्साइड बनाता है दैट इज H2O, वही मेटल जो ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें सोडियम ऑक्साइड Na2O K2O, दिस आर बेसिक इन नेचर, वेयर ये ऑक्साइड किस नेचर की होती है, एसिडिक, न्यूट्रल इन नेचर। वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, वेयर इज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये क्या हुआ, डिससिमिलैरिटीज हुआ। तो कुछ तो सिमिलैरिटीज थी, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी थी, तो इसीलिए हम इसे ग्रुप नंबर 1 में रख नहीं सकते। ग्रुप नंबर 17 के केस में भी क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 17 में अगर मूव करें, अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं सच एज NaCl का, तो Na हमें को कहाँ मिलता है, दैट इज 8 एनोड और क्लोरीन हमको नहीं, सॉरी,
Na जो हमको मिलेगा कैथोड पे मिलता है, और क्लोरीन गैस Na हमको कहाँ मिलता है 8 कैथोड, और क्लोरीन गैस हमको कहाँ मिलती है 8 एनोड पे मिलेगा। वहीं अगर हम HCl लें तो अगेन हाइड्रोजन हमको कहाँ मिलता है कैथोड पे मिलता है, और क्लोरीन गैस अगेन एनोड पे ही इसका फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर नहीं है ग्रुप नंबर 17 की। तो इसकी प्रॉपर्टी, कुछ सिमिलैरिटीज होती है, कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होते हैं। इस वजह से हम इसे neither be considered in a group number 1 as well as not be considered in a group number 17। और इसीलिए ऊपर एक पीरियोडिक टेबल में हमने सबसे स्पेशल इसको जगह दी है, सबसे टॉप इसको लिखा गया है। इसको ना ही हम ग्रुप नंबर 17 में कंसीडर करते हैं, ना ही इसको ग्रुप नंबर 1 में कंसीडर किया जाता है। इसको प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, इसमें दो मेथड पढ़ा जाएगा। वन विल बी अवर लेबोरेटरी मेथड, जो कि लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे। दूसरा होगा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मेथड। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मेथड में लार्ज अमाउंट में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। किसका, हाइड्रोजन का, दैट इज हाइड्रोजन का। लेबोरेटरी मेथड में जो कॉमन एग्जांपल होता है दैट जिंक ग्रेन्युल्स रिएक्ट विथ एसिड। अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन किसकी करवा दें, जिंक ग्रेन्युल्स की, तो फॉर्मेशन किसका होता है, जिंक का सॉल्ट बनेगा। जिंक का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। सच एज यहाँ पे अगर हमने एसिड लिया HCl, रिएक्शन करवाते हैं Zn के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होगा, जिंक क्लोराइड का, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाएगी। या फिर हमने यहाँ पे कंसीडर किया है H2SO4, रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, तो भी इस केस में क्या फॉर्म होगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस विल बी आवर रिलीज आउट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं जिंक की, if zinc react with base, that is sodium hydroxide, in presence of water molecule, then the formation of sodium zincate, formation किसका होगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अगर हमने एम्फोटेरिक मेटल लिया, दैट इज एल्युमिनियम रिएक्ट विद NaOH in aqueous solution, that is in presence of water molecule, then the formation of sodium aluminate, formation किसका होगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस का, that is सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हमारा हो गया इंडस्ट्रियल मेथड, दिस वन इज आवर इन लेबोरेटरी मेथड, नॉट इंडस्ट्रियल, लेबोरेटरी मेथड। लैब में कैसे इसकी प्रोडक्शन करेंगे, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद जिंक, तो फॉर्मेशन किसका होगा, जिंक सॉल्ट का। चाहे हम HCl लेंगे, रिएक्ट करवाएंगे जिंक के साथ, फॉर्मेशन किसका होगा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस का। अगर हमने H2SO4 लिया, रिएक्शन करवाई जिंक के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होगा, ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हमने जिंक लिया और बेस के साथ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा एंड हाइड्रोजन गैस। अगर एल्युमिनियम लिया और एक्वस सोल्यूशन लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो बेसिक हमारा क्या है, लेबोरेटरी मेथड, जिसमें हम स्मॉल स्केल पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे। अब ये कैसे हमको पता चलेगा, द गैस लिबरेटेड इज हाइड्रोजन गैस थ्रू इफ वी आर ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक, कैंडल और लैम्प throughout the mouth of the test tube where the gas is evolved. If it produces pop sound, then we recognize the gas released out is hydrogen gas. मीन्स जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, अगर वहां पे बर्निंग मैस्टिक कैंडल लेके जाएंगे तो गैस पॉप साउंड दे रही है, तो उससे हमें पता चलेगा कि जो गैस रिलीज आउट हुई